नमो बुद्धाय साथियों, वैसे तो हमारे समाज में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लगभग हर महीने में भी कोई ना कोई त्यौहार आ ही आता है। लेकिन मैं एक स्पेशल त्यौहार की चर्चा करना चाहूंगा जो कुछ दिनों बाद आने वाला है, जिसे करवा चौथ कहा जाता है। हमारे घरों की माताएं बहनें पति की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रहेंगी। तो मैं आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना चाहूंगा। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि करवा चौथ की सच्चाई क्या है। करवा चौथ स्पेशली व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, पति की उम्र कैसे बढ़ेगी, करवा चौथ व्रत रहने से पति की उम्र बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, वीडियो में बने रहिए। साथियों, हमारे घरों की माताएं बहनें अपने पतियों की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रहती हैं। और एक बात और है साथियों, एक बात गौर करना, सारे त्योहार महिलाओं पर ही आधारित हैं। कभी पति की उम्र बढ़ाती हैं तो कभी भाई की उम्र के लिए व्रत रखती हैं, कभी बच्चों की उम्र बढ़ाती हैं। कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें पुरुष व्रत रहें या अन्य कोई कार्य ऐसा करें जिससे महिलाओं की उम्र बढ़े। ऐसा कोई भी नहीं है। सारे के सारे त्योहार महिलाओं पर ही थोपे गए हैं, महिलाओं पर ही आधारित है। गौर कर लेना। चलो ये बात होगी साथियों। जब हमारे घरों की महिलाएं छत पर बैठी होती हैं, उनका जो बच्चा होता है, जब बच्चा रोता है या उसको खिलाने की कोशिश करती हैं तो आसमान की तरफ उंगली करके कहती हैं, वो देखो चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया, वो देखो चंदा मामा। ये ऐसा कहती हैं कि नहीं कहती हैं? सब लगभग सभी घरों की महिलाएं ऐसी बात कहती हैं। तो सोचिए, विचार करिए, जब वो अपने बेटे से कहती हैं वो चंदा मामा आ गया, तो उन महिलाओं का वो भाई हुआ कि नहीं हुआ? जब करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो फिर पति की उम्र बढ़ाने के लिए रखती हैं, तो चंद्रमा का दीदार क्यों करती हैं? चंद्रमा जब तक नहीं निकलता है तब तक वो, जब दो चार महिलाएं एक साथ छत पर होती हैं, ऐसा मतलब हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है। जब दो चार महिलाएं छत पर एक साथ होती हैं तो वो जो करवा होता है, जिसको अपना पति का रूप मानती हैं, करवा को किसी के साथ हो सकता है करवाई हो, जो बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ आता है, वो करवा बोलते हैं जिसको। और कहीं कहीं जैसे वो नहीं होता है तो कुछ लोग लोटा का यूज कर लेती हैं, पानी ले जाती हैं, कोई गिलास में ले जाता है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि उसकी अदला बदली कर लेती हैं, जबकि उसको अपना पति का रूप मानती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि आप अपने पति को भी बदल लेती हैं छत पर जाकर के। तो साथियों, सोचने और विचारने वाली ये बात है, अगर आप अपने पति के लिए उम्र बढ़ा रही हैं, पति की उम्र बढ़ा रही हैं, पति के लिए व्रत रख रही हैं, तो फिर चंद्रमा का सीन क्यों? चंद्रमा को देखकर ही क्यों आपका ये पूजा पाठ होता है? अगर आपको करना है तो पति की सूरत को देखिए, पति का चेहरा देख करके उसकी अपना व्रत तोड़िए और उनकी पूजा करिए पति की। पति तो आपका दारू पीकर किसी नाली में पड़ा है और आप अपना छत पर चढ़ी हुई पूजा कर रही हैं, चलनी में वो अपना चंद्रमा देख रही हैं। अरे चंदली से इतने छेद हैं उसमें, आप क्या देख रही हैं? उससे ऐसे नहीं दिखाई देता है। इससे अच्छा दूरबीन मंगा लो। अरे क्या ढोंग। अगर यह वास्तविक सच होता कि पतियों की उम्र बढ़ती है करवा चौथ का त्योहार मनाने से या करवा चौथ के इस त्योहार पर व्रत रहने से अगर पतियों की उम्र बढ़ती, तो भारत की सभी महिलाएं करवा चौथ का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाती और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रहती। हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी यह त्योहार मनाती और व्रत रहती। सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म की महिलाएं भी व्रत रहकर अपने पतियों की उम्र बढ़ाती। अगर यह बात बिल्कुल सच होती तो दुनिया की सभी महिलाएं अपने पतियों की उम्र की बढ़ाने के लिए व्रत रहती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, अंधविश्वास, पाखंडवाद। कुछ चतुर चालाक लोगों ने ये सिर्फ हिंदू धर्म में लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा है, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यह हकीकत होती, सोचो और विचार करो, अगर यह बात सत्य होती कि वास्तविक व्रत रहने से पतियों की उम्र बढ़ती है, तो क्यों नहीं अन्य धर्म की महिलाएं व्रत रहती या ये त्योहार मनाती? बताओ। अगर यह बात बिल्कुल सत्य होती तो हिंदू धर्म की कोई भी महिला विधवा नहीं होती। मैंने किसी से पूछा कि अगर कोई महिला व्रत रहती है तो उसके पति की उम्र कितनी बढ़ती है,
तो एक महिला ने जवाब दिया कि 100 साल। चलो ठीक है, अगर 100 साल उम्र बढ़ जाती, 100 साल तक की उम्र होती, तो जिन भाइयों की 2-2 शादियां हुई हैं उनकी फिर 200 साल उम्र क्यों नहीं हुई? यह भी एक सवाल बनता है। सोचना, विचार करना। अगर मैं कुछ गलत कहता हूं तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं किसी धर्म या किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। मेरा मकसद है सिर्फ लोगों को सच्चाई बताना। साथियों, पूरी साल महिलाएं घर में कलेश करती हैं और एक दिन पति की उम्र के लिए व्रत रखने का नाटक करती हैं। ये महिलाएं अगर वास्तविक अपने पति की उम्र बढ़ाना चाहती हैं तो पूरी साल क्यों पतियों से झगड़ती हैं, उनकी बात नहीं मानती हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वास्तविक पतियों की उम्र बढ़ानी है तो महिलाओं को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा सही से। जिन महिलाओं के पति नशा करते हैं उन महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपके पति तंबाकू, गुटखा, पुड़िया या फिर दारू, गांजा, भांग, धतूरा का सेवन करते हैं तो उनको छुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि दारू पीकर गुर्दा गल जाते हैं। आदमी की उम्र क्या खाक बढ़ेगी, वो तो 60 साल की जगह 50 में ही निपट जाएगा। ये बात आप कान खोल कर सुन लो। अगर वास्तविक आप बढ़ाना चाहती हैं अपने पति की उम्र तो उनसे प्यार से बात करिए, प्यार से रहना सीखिए, उनकी हर एक बात मानिए, उनका कहना मानिए। कोई भी ऐसी बात अगर उनसे गलत बात भी निकल जाए मुंह से तो उसको आप सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, एक से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत बहस करने लगे। ऐसे काम नहीं करिए जो आपके घर में कलेश हो। आपके पति अगर कोई भी नशा पदार्थ सेवन करते हैं तो उनको छुड़ाने की कोशिश करिए प्यार से, तो धीमे धीमे छूट जाएगी और उम्र अपने आप बढ़ने लगेगी। हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी भाई बहन, माताएं बहनें जो भी देख रही हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। अगर कोई भाई देख रहे हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने घर की माताओं बहनों को ये वीडियो जरूर दिखाएं। अगर वास्तविक अपने पति की उम्र बढ़ाना चाहती हैं तो ये मंत्र याद रखना, अपने पतियों से प्रेम से बोलना, उनकी कोई भी बात नहीं टालना, उनसे झगड़ा मत करना। सलाह से कोई भी काम करो तो दोनों की सलाह समझ से काम करना। आप एक दूसरे की सलाह समझ से काम करेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, तो ऑटोमेटिक पतियों की उम्र बढ़ेगी। ये बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं। साल भर महिलाएं पतियों से दबा के लड़ती हैं और एक दिन व्रत रहने से अपने पतियों की उम्र बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो भी महिलाएं चाहती हैं मेरे पति की उम्र बढ़े, उनके पति अगर तंबाकू, गुटखा या दारू पीते हैं तो उनको छुड़ाने की कोशिश करें। तो साथियों, एक दिन लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू नाराज हो गया। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या बात हो गई, क्यों नाराज हो? तो उल्लू बोला तुम्हारी पूजा हमेशा होती है, तुम्हारी पूजा तो दीपावली पर भी होती है, लेकिन हमारी पूजा कभी नहीं होती है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा ये बात, कि हाँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी भी पूजा होगी। अगर दीपावली पे हमारी पूजा होती तो हमसे 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा होगी, चिंता मत करो। तो साथियों, दीपावली से 11 दिन पहले करवा चौथ का ये त्योहार बना दिया। कुछ होशियार चतुर चालाक लोगों ने आइडिया लगाया, दिमाग लगाया और उसी को त्योहार में कन्वर्ट कर दिया, त्योहार बना दिया करवा चौथ का। जो उल्लू को पूजना था वो इंसान को पुजा दिया। ये मनवादियों की विचारधारा त्योहार करवा चौथ का बना दिया। तो साथियों, सोचो और विचार करो, जो उल्लुओं का त्योहार था वो इंसान का बना दिया और वो कामयाब हो गए। महिलाओं को क्या, महिलाओं को तो साड़ी मिलनी है, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े मिलने ही हैं, वो तो खुश हैं। इंसान भी सोचता है, मनुष्य जो मर्द है वो भी सोचते हैं कि हमारी पत्नियां हमारी उम्र बढ़ा रही हैं, तो इसलिए वो नो टेंशन होकर के नाली में पौवा पीकर पड़े हैं। वैसे बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होने के कारण अपनी बात को खत्म करता हूं। और एक बात और दिमाग में आ रही है साथियों, ये बात सच है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। करवा चौथ के दिन कड़ी चावल बनते हैं, और कड़ी चावल कब बनते हैं याद रखना, ज्यादातर जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है उसके बाल बनते हैं, उस दिन कड़ी चावल बनते हैं। आप गौर करना, खुले शब्दों में नहीं कहूंगा, ये बात बिल्कुल सत्य है
किसी विद्वान व्यक्ति ने ये बात बताई है कि करवा चौथ वाले दिन कड़ी चावल जरूर बनते हैं, जबकि कड़ी चावल कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तब बनते हैं। तो ये कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो विद्वान पहले बने रहे हैं, उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है। उस दिन पति की उम्र बढ़ाती हैं, लेकिन उस दिन पति को भी मार देती हैं। कड़ी चावल बनते हैं, वो संकेत देते हैं कि उस दिन चंद्रमा की पूजा करके क्या साबित करती हैं महिलाएं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, तर्क नहीं करते हैं, मतलब लकीर के फकीर बने हुए हैं और ढोंग आडंबर फंसे हुए हैं, मानसिक रूप से गुलाम है, कुछ भी करते रहते हैं। धर्म के नाम पर ये धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। आप विचार करिए और तर्क करिए। साथियों, मैं एक बात बताना चाहूंगा और मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग कोई भी काम करें, कोई भी रीति रिवाज परंपरा का पालन करें या कोई भी त्योहार मनाएं, उससे पहले आप एक बार विचार जरूर करें, तर्क करें, क्योंकि त्योहार का मतलब ही होता है तुम्हारी हार। सबसे प्रथम जो सच्चाई है यही है कि त्योहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, उसी को बना दिया त्योहार। और रीति रिवाज परंपराओं को जो मनाते हैं उससे पहले आप तर्क कर लें, सोचें, विचारें, उसके बाद आप मनाएं। आप मेरी बात को बिल्कुल मत माने, ये मैंने वीडियो जो बनाया है, आप पहले वीडियो को गौर से सुने और तर्क करें। आप तर्क करें और आपकी तर्क की कसौटी पर अगर खरा उतरे कोई भी शब्द या कोई भी बात है तो उसको माने, अन्यथा ना माने। मेरी बात भले ही ना माने, लेकिन आप अपने अंदर सोचें और विचार करें, दिमाग लगाएं। आपको ऐसा लगे कि हाँ, वास्तविक ये बात ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई की जो चंद्रमा को भाई बना बैठा उसको देख करके पति की उम्र बढ़ रही है, या फिर व्रत रहने से किसी की उम्र बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, कि हमारे भारत में लाखों लोग कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं। अगर महिला रहती हैं व्रत, क्या उनकी जो विधवा है, क्या वो विधवा कभी व्रत नहीं रही होंगी? रही हैं, फिर भी विधवा क्यों है? ज्यादा वीडियो लंबा हो गया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम।